नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज शक्ति संसाधन। खनिज क्या है, खनिज कैसे निकलते हैं, शक्ति क्या है और संसाधन क्या है शक्ति के। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। आश्चर्यचकित यानी कंफ्यूज। उसे लगा कि ये इतना काला स्थान कैसे है। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही है? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे का भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप उसके अवयवों को पृथक्कर के रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिला हुआ कोई वस्तु आपको नहीं दिखाई दे सकती, उसी प्रकार हम पृथ्वी की चट्टानों में कोई पदार्थ मिले होते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रॉपर्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसे निश्चित रासायनिक संगठन है, वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते, वह किसी विशेष क्षेत्र में सेल समूहों के सकेंद्रीय है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। आर्कटिक महासागर, सस्तर एवं अंटार्कटिका खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश के अलग अलग दिशाओं में निर्मित है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा निर्मित होते हैं। वे भौतिक गुण हैं, जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब है खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज के प्रकार। पृथ्वी के 3,000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों के मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किए गए। वैसे तो पृथ्वी में 3,000 से भी अधिक खनिज है, लेकिन मुख्यतः खनिजों के कितने प्रकार किए गए हैं? 2 प्रकार, एक धात्विक खनिज, एक और अधात्विक खनिज। अब बात करते हैं धात्विक खनिज, जैसे लोहा है और अलोहा है। और अधात्विक खनिज के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। धात्विक खनिज कच्चे रूप में होते हैं। धातुओं, कठोर पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करते हैं, जिसमें धूती चमक व विशेषता होती है। लोहा, अयस्क, बोस्क एवं मैग्नीज अयस्क इनमें से कुछ उदाहरण। धात्विक खनिज लोहा, अलोहा हो सकते हैं। लोहा खनिज जैसे कि लोहा अयस्क, मैग्नीज, क्रोमोबाइट में लोहा होता है। लोहा खनिज में लोहा नहीं होता है, अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु उन्हें अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। अधात्विक खनिज, ये खनिज जो धातु नहीं होती है। चूना, पत्थर, कोयला, अभ्रक, जिप्सम खनिजों का उदाहरण है। इन खनिजों में जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन के प्रवेदन एवं अखनन द्वारा निष्क्रियता किया जा सकता है। अब बात करते हैं खनिजों की निष्कर्षणा। खनिज प्रवेदन और अखनन। प्रवृत्ति खनिज और कूपी खनिज। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों को खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहलाते हैं। खनन जो कम गहराई में स्थित है वह पृष्ठीय स्तर को हटाने निकले जाते हैं और विखनन कहलाते हैं। गहन वेद्य, जिन्हें कूपी कहते हैं, अब अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और कूपी खनन कहलाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बीच बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और प्रवेदन कहते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन खनिजों की। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी छेलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। अब पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए खनिज है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। आप पहला प्रश्न। दूसरा है खनन जो कम गहराई में स्थित होता है। खनन कम गहराई में स्थित होता है, जैसे अपन निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, बजरी निकालते हैं, या फिर आप कह लो कि पटिया निकालते हैं, तो ये कम गहराई पे। वही पृष्ठीय और स्तर को हटाकर निकाला जाता है, वो विवृत खनन कहलाते हैं। गहन और वेद्य खनन जो
कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज जो निष्पेक्षता तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं उसे कूपिका खनन कहलाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और प्रावेदन कहते हैं। अब सतह के निकट स्थित खनिजों को वहाँ जिस प्रकार से आसानी से खोदाई करके निकाला जाता है वह खनन कहलाते हैं। अब खनिजों का वितरण कैसे होता है ये देखिए। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नीय सेल पाए जाते हैं, इसे कायांतर सेलों के, जबकि अन्य अवसादीय सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अग्नीय सेल एवं क्रियांतर सेलों में समूह जिससे विशाल पठारों का निर्माण हुआ है में पाए जाते हैं। उत्तरीय स्वीडन में लोहा अयस्क, अंटोरिया कनाडा में तांबा निकल में के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट में प्लेटिनम अग्नीय एवं कायांतीय सेलों में पाया जाता है। जानने वाले खनिजों का उदाहरण मैदानों एवं नवीन विलित पर्वतों के अवसादी सेलों एवं समूहों के धात्विक खनिजों जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोसोसिया प्रदेश की चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया यूक्रेन मैग्नीशियम निक्षेप और अल्जीरिया के विस्फोटक संस्तर इसके उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम औषधि स्तर पर पाए जाते हैं। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादक करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व का अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकेल और जस्ता तांबा भी निक्षेप यानी निकलता है। यूरोप विश्व के लोहे अयस्क में अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहा अयस्क में विशाल निष्पेक्ष वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्व यूरोप या यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका खनिज निक्षेपों में 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, एप्लोसियन प्रदेश, पश्चिम के पर्वत श्रृंखला लोहा अयस्क एवं निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले के एप्लोसियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कोडोलोरा तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निष्पेक्ष है। दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहा अयस्क में सबसे बड़ा उत्पादक है। चील में पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील एवं बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक है में से एक है। दक्षिणी अमेरिका के पास में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमिया, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एक्सबेस्टम, हीरा के विशाल निष्पेक्ष है। खनिज तेल एवं एनोजूलियम एंटीना चील, पेरू, कोलंबिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, चांदी, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरिया विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादक है। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमिया, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले वन्य खनिज है। तेल नाइजीरिया, लोबिया और अंगोलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन, निकोल के अग्रणी उत्पादक है और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं कालगुलिया और कुलगौड़ी क्षेत्रों में सोने के लिए बड़े ही निष्पेक्ष है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका। विभिन्न खनिजों एवं निष्पेक्षों के पूर्व अनुमान में कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका एवं भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। अंटार्कटिका पर्वत में कोयला और पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के
निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निष्पक्ष एवं पूर्व अनुमान किया जा गया है। ये लोहा अयस्क सोना चांदी तेल में वाणिज्य की मात्रा में उपलब्ध है। खनिजों का उपयोग उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किया जाने वाला खनिज प्राप्त कठोर होता है एवं उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न सेलों से जोड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से ले पाइप तथा प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले सिलिकॉन क्वार्ट्ज का प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जैसे उसका अयस्क वाष्प में प्राप्त किया जाता है। इस उपयोग में ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई घर में बर्तन तक का किया जाता है। आज का आधा पार्ट यहाँ तक ही, कल आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।